हेलो दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सावन सोमवार हुआ या कोई विशेष पर्व हुआ जिसमें हम लोग मंदिर जाते हैं, तो जैसे कि तीज का व्रत हुआ, करवा चौथ का व्रत हुआ, तो करवा चौथ में भी पति की लंबी आयु के लिए पूजा होती है और तीज व्रत में भी वही होती है। तो जो वही मतलब पति के लिए ही करवा चौथ और तीज दोनों ही व्रत होता है। तो जब आप कोई भी व्रत करें या कोई पूजा पाठ करें जो कि विशेष हो, तो उसमें सुहागिन महिलाओं को श्रृंगार करके ही बैठना चाहिए। तो दोस्तों, श्रृंगार क्या क्या करना चाहिए और कितना श्रृंगार आपको हमेशा करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों देखिए, जब का आप मंदिर जा रहे हैं, जैसे कल सोमवार है और आप मंदिर जा रहे हैं, तो कुछ नहीं कर सके तो आप तो कांच की चूड़ियाँ आपके हाथों में होनी चाहिए। वैसे तो सावन का महीना चल रहा है और हरी हरी चूड़ियाँ पहनने का विशेष महत्व है। दोस्तों, हरी चूड़ियाँ पहन करके पूजा पाठ या पूरे महीने में रहना क्यों अच्छा होता है? तो इसीलिए अच्छा होता है क्योंकि दोस्तों पूरी प्रकृति जो होती है वह भगवान भोलेनाथ के पूजा में, पाठ में और उनके महीना आने की खुशी में हरी हरी दृश्यमान होती है। तो इसलिए हम भी खुद को प्रकृति के साथ जोड़ने में के लिए, इन सारी चीज़ों के साथ जुड़ने के लिए हरे रंग के कपड़े भी पहनते हैं, हरे रंग की चूड़ियाँ पहनती हैं। और हरा रंग जो है इस महीने में बहुत विशेष महत्व रखता है। खास तौर से सौभाग्यशाली स्त्रियों को हरा रंग जरूर धारण करना चाहिए। अगर साड़ी कपड़े हैं आपके पास तो हरे रंग का कपड़ा पहनिए, फिर मंदिर जाइए। चूड़ियाँ तो आप जरूर ही पहनिए क्योंकि ये हर कोई सुहागिन महिलाएं जो है कि हाथों में चूड़ियाँ पहनती हैं। और ख़ास तौर से अगर नहीं भी पहनती हैं तो पूजा पाठ या व्रत के दिन वो ज़रूर धारण करती हैं। तो आप भी हरे रंग की चूड़ियाँ सोमवार के दिन जरूर पहने। तो देखिए, मंदिर जाने से पहले आपको ये काम जरूर करना है कि आप चाहे कितनी भी जल्दी में हो, सुबह थोड़ा सा जल्दी उठें, पर आप अपने मांग को भरें। यानी अगर कोई सूतक पातक वाली स्थिति नहीं है तो हमें अपनी मांग में थोड़ा ही सही लेकिन सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। तो सिंदूर लगाइए आप, और बिछुआ जरूर पहने, पैरों में बिछुआ पहने। और आलता, बहुत सारे लोग पूछते हैं आलता क्या होता है, शायद उन्हें पता नहीं, पर दोस्तों जिसे महावर भी बोलते हैं, जो पैरों में लगाई जाती है, तो वो किसी त्योहार के दिन और ख़ास तौर से जब आपके घर कोई पूजा हो, पाठ हो, मतलब कोई विशेष पूजा हो, तो आप ज़रूर इन महावर का, पैरों में आलता का प्रयोग करें। इससे क्या होता है कि बहुत सारे हमारे शास्त्रों में फायदे बताए गए हैं। जब औरत 16 श्रृंगार करके पूजा पाठ करती है या अपने दैनिक कर्म करती है, तो ऐसा माना जाता है कि वो माँ लक्ष्मी का स्वरूप हो जाती है। तो जब भी आप दोस्तों कहीं भी फोटो में या मूर्ति में माँ लक्ष्मी को देखे होंगे, तो वहाँ पे क्या माना जाता है, क्या दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है कि माँ लक्ष्मी जो है संपूर्ण श्रृंगार में है। और घर की औरतों को माँ लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है, तो उन्हें भी कहा जाता है कि उन्हें भी पूरी तरह से श्रृंगार में रहना चाहिए। पर दोस्तों कुछ किसी किसी को क्या होता है कि किसी चीज़ों से एलर्जी होती है, जैसे कि मांग में सिंदूर अगर वो लगाएं तो उन्हें परेशानी होती है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा नहीं, पर कितना भी इन्फेक्शन है तो आप कहीं और ही सही, बालों के बीच में ही सही, लेकिन थोड़ा सा सिंदूर जरूर लगा लें, बिंदी जरूर लगाएं, ये सारी चीज़ें आप जरूर लगाएं। तो हाँ दोस्तों, बात हो रही थी कि जब मंदिर जाएं आप तो कितना श्रृंगार करके आपको जाना चाहिए। तो दोस्तों कम से कम आपको देखिए सिंदूर भी लगाना चाहिए, बिंदी, बिछुआ और चूड़ियाँ, ये सारी चीज़ें पहन करके आपको मंदिर ज़रूर जाना चाहिए। मंगलसूत्र भी आपको हमेशा ही पहनना चाहिए, पर अगर आप किसी कारण से नहीं पहन रहे हैं तो किसी विशेष पूजा पाठ में आप अपना मंगलसूत्र जरूर पहने। ऐसा करने से दोस्तों हमारे सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। खास तौर से जब भगवान भोलेनाथ की पूजा होती है उस पूजा में आपको जरूर पहनना चाहिए, या भगवान नारायण की पूजा होती है उस पूजा में भी आपको जरूर पहनना चाहिए ये सारी चीज़ें, यानी 16 श्रृंगार। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये जो देवता हैं ये जोड़े में हैं, तो इनकी पूजा हमें जो है संपूर्ण श्रृंगार में होकर के करनी चाहिए। तो आप भी जब मंदिर जाएं तो थोड़ा सा समय से पहले जगें और अच्छी तरह से तैयार होकर के माँ लक्ष्मी के स्वरूप में बन करके और तब जा करके आप मंदिर जाएं। तो इससे क्या होगा कि भगवान भी आपको प्रकृतिमय समझ करके, यानी प्रकृतिमय का मतलब दोस्तों कि जिस प्रकार संपूर्ण प्रकृति जो है भगवान भोलेनाथ का स्वागत करने के लिए हरी हरी हो जाती है, तो उसी प्रकृति के साथ हम भी उसी रंग में रंग जाए भगवान भोलेनाथ का स्वागत करने के लिए। और हम भी एकदम से स्वागत करने के लिए पूरे भक्तिमय होकर के मंदिर जाते हैं, तो हमारा पूजा पाठ करना जो है कि सफल हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आपको भी श्रृंगार करना है और भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ जरूर करना है।
दोस्तों श्रृंगार करते समय आपको ध्यान देना है कि आप घर पे आकर के आपको मंदिर से आकर के तुरंत बाद पैर नहीं धोना है। जैसे कि इस समय परिस्थितियां चल रही हैं तो कहीं भी बाहर से आते हैं हम लोग तो हाथ या पैर जरूर धोते हैं। तो दोस्तों मंदिर से तुरंत आने के बाद हाथों और पैरों को नहीं धोना चाहिए। अब ऐसा इसलिए माना जाता है दोस्तों क्योंकि ये सकारात्मक ऊर्जा लेकर के हम मंदिर से अपने घर आते हैं। तो इस समय परिस्थितियां चल रही हैं कि जैसे हम लोग कहीं से आते हैं तो 1 मिनट भी नहीं रुकते हैं, तुरंत अपने हाथों और पैरों को अच्छी तरह से धोते हैं। तो दोस्तों सिर्फ 2-3 मिनट के लिए आप कहीं एक स्थान पे खड़े हो जाएं और उसके बाद आप अपने हाथों पैरों को अच्छी तरह से धो लें और तब जाकर के आप अपने जो भी कार्य करना है वो करें। पर दोस्तों तुरंत घर में प्रवेश करने के बाद हाथ पैर को मंदिर से नहीं धोते हैं। कारण भी मैंने बताया कि सारी जो सकारात्मक ऊर्जा हम अपने साथ मंदिर से लेकर के आते हैं वो समाप्त हो जाती है, हमारे घर तक नहीं पहुंच पाती है। तो दोस्तों यही कारण था। तो आप भी कल मंदिर जाइए। कल क्या, आप जब भी किसी विशेष मुहूर्त में मंदिर जाती हैं तो आप इसी तरह से तैयार हो और कुछ नहीं कर सके आप तो कम से कम सिंदूर, बिंदी और चूड़ी, बिछुआ ये चीज़ें आप ज़रूर पहने और कर सकती हैं तो आप 16 श्रृंगार करें। अगर आपको पसंद है और आप हमेशा ही करके रहती हैं तो बहुत अच्छा है दोस्तों। हमारे शास्त्रों में भी ऐसा माना जाता है कि जो घर की स्त्री होती है उन्हें माँ लक्ष्मी की तरह श्रृंगार करके सज के पूरी तरह से और रहना चाहिए। परंतु दोस्तों इस समय औरतें जो होती हैं हो रही हैं वो भी कामकाजी हो रही, उन्हें भी बाहर जाना है तो इतने सारे श्रृंगार कर पाना मुश्किल है। तो कुछ नहीं तो आप 1-2 चूड़ियाँ अपने हाथों में डाल लें, मंगलसूत्र पहन लें, छोटा ही सही बिछुआ डाल लें। मतलब जो श्रृंगार की सामग्री है इसमें जो जरूरी चीजें हैं वो आपको जरूर रखना चाहिए। थोड़ा सा सिंदूर भी लगा लें दोस्तों। जमाना कितना भी आधुनिक हो हमें अपने संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए। ज़्यादा नहीं तो हम परिस्थिति के अनुसार जो चीज़ें हम कर सकते हैं उतना तो हमें अवश्य ही करना चाहिए। इससे क्या होती है दोस्तों, हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है, माँ सीता ने भी कहा था, भगवान आपको अगर ये प्रसंग शायद पता हो तो भगवान हनुमान जी से, कि जब मैं सिंदूर भरती हूँ अपने मांग में तो मेरे पति की, श्री राम जी की आयु बढ़ती है। तो दोस्तों इसीलिए भगवान हनुमान जी भी माता सीता को देख करके सोचे वो कि अगर माता सीता मांग में सिंदूर भरती हैं तो भगवान राम जी की आयु बढ़ती है। तो ये तो बस एक चुटकी सिंदूर लगाती है, मैं क्यों ना पूरे शरीर में ही सिंदूर का लेप कर दूं, तो इससे हमारे प्रभु की आयु बढ़ती है। तो दोस्तों हमारे शास्त्र भी इस बात को दर्शाते हैं कि जब हम 16 श्रृंगार करते हैं, मांग में सिंदूर भरते हैं तो इससे हमारे पति की सुरक्षा होती है। तो आप भी मांग में सिंदूर भरें और खास तौर से विशेष मुहूर्त में आप जो भी चीजें मैंने बताई वो जरूर करें। कभी भी देखिए बहुत ज्यादा लोग इस बात को जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, पर कुछ लोग क्या होते हैं कि जानते हुए भी गलतियां करते हैं, वो बहुत जल्दीबाजी में होते हैं। क्योंकि औरतों को एक मजबूरी होती है दोस्तों, घर का भी सारा काम निपटाना होता है, उसके बाद मंदिर भी जाना होता है। तो वो क्या करती हैं कि स्वयं में ही कटौती करती हैं। तो स्वयं में कटौती कीजिए, लेकिन आज जो है त्योहार है और त्योहार के दिन आपको संपूर्ण श्रृंगार में ही होकर के मंदिर जाना चाहिए। क्योंकि भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी जो है कि जोड़े में है और इनकी पूजा आप संपूर्ण श्रृंगार के साथ करते हैं तो भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माता गौरा का भी आपको आशीर्वाद मिलता है। तो बस यही कारण है दोस्तों कि आपको संपूर्ण श्रृंगार में होकर के ही आज के दिन मंदिर जाना चाहिए। और अगर आपको चाहिए कि 16 श्रृंगार क्या होते हैं, किस प्रकार किया जाता है, तो ये चीज़ की मतलब इसके लिए भी मैं अलग से कोई वीडियो बनाऊंगी। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।